बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद नाज़रीन, अल्लाह के फजल करम से ये बाबा जी आए कोट अब्दुल मालिक से। इनको अल्लाह पाक ने शफा दी है। इनको फालिज हुआ था बाई साइड का। तो मैं उस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए बैतुल्लाह शरीफ गया हुआ था। तो इन्होंने रब्ता किया क्योंकि ये भाई जो हैं इनकी पहले एक चाची है आपकी। हाँ जी। चाची को फालिज हुआ था, उनको लेकर आए थे। वो 2-3 दिन से पहले ये चक्कर लगा रहे थे, कभी जनरल हॉस्पिटल और कभी किधर उनकी फालिज की तकलीफ़ जो है वो बरकरार थी। हमारे पास लेकर आया अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वीडियो लगी हुई है, आपने देखी होगी कि उस बाजी की दवाई दी, अल्लाह के फजल करम से आधे घंटे में वो ठीक होगी। उस वजह से इस भाई साहब ने मेरे साथ रब्ता किया। तो मैंने इनको बताया कि आप क्लिनिक पे ले जाएं। तो मेरा असिस्टेंट बैठा है, हकीम सरवर, वसीम सरवर और ज़ीशान, ये 2 मेरे असिस्टेंट हैं, ये डील करते रहे मरीज़ों के पीछे। तो मैंने इनको कहा ले जाएँ। तो अद्वियात मैंने बता दी थी कौन सी देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने दिनों में ठीक हो गया था जी? 3-4 दिन। जी बाबा जी, आपने जब फालिज आया हुआ था आपको, तो आप पहले कौन से हॉस्पिटल में गए थे? म्यू हॉस्पिटल गए, वहाँ से अद्वियात लेकर आए, लेकिन फालिज ठीक नहीं हुआ। फिर इधर से दवाई ली, तो कितने दिनों में फालिज ठीक हो गया? 3-4 दिन में। ज़रा फालिज वाला बाजू उठाएं ऊपर। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी टांग को हिला के दिखाएं, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, ये लाख खोले में अभी मैं ये आपको पता है कि वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इसलिए कि जो हम इलाज मुआवजा करते हैं मरीज़ों का, वो अपने मज़हब जो तबीब भाई हैं उनके लिए जो है रहनुमाई के लिए ये बताते हैं। ये देखिए इनका जो पर्ची है वो नहीं लेकर है, मोबाइल में बच्चे ने भी मंगवाई पर्ची। बाई साइड का फालिज था, ठीक है, और इनका जो हाथ था वो काम नहीं करता था। इसके अलावा इनकी बाई टांग जो है उसमें मसला था, यूरिन रात को ज़्यादा आता था, 3 बार आता था, ठीक है। ये सारी इसकी अलामत लिखी हुई हैं। इसके अलावा ख़ारिश थी, खून गाढ़ा था, और इसके साथ साथ शुगर नहीं थी, ठीक है। तो अद्वियात कौन सी दी हैं? जो असल इलाज जो हमने किया है वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने इनको दवाई क्या दी है। तो ये देख लें, तरियाके मैदा दी है, साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह का नुस्खा है। और इसी तरह ये हाज़म दी है, बगैर नमक के हाज़म 5, ये भी साबर रहमतुल्लाह का नुस्खा है। ये दर्द नंबर 5, ये भी नजरिया का नुस्खा है। ये सूसी वर्मी, ये भी नजरिया का नुस्खा है। और इसमें जो वर्किया दी है ना ज़ाफ़रान वाली, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना ख़ानदानी नुस्खा है कि ये वर्किया जो है हमने ज़ाफ़रान वाली इनको दी है। तो अल्लाह पाक का फ़ज़ल और करम और एहसान हुआ। तो इसके साथ हमने जो कावा दिया है, ये दिया है अजवाइन, पुदीना, अदरक और ज़ीरा, ठीक है। और इसके नीचे ये देखे खाने वाली चीज़ें, नाश्ते में पिस्ता दिया, और देसी किशमिश दी है, अंजीर दी है, खजूर दी है, अखरोट दी है, ये चीज़ें खाने के लिए दी है। अब आप सब दोस्त पूछेंगे कि वर्किया कौन सी है? ज़ाफ़रान वाली। तो वर्किया का मैं आपको बता दूं कि जो वर्किया हम बनाते हैं ना लहसुन के अंदर, यानी कि आधा किलो लहसुन उसके अंदर है वर्किया को रख के, तो उसको हम 1 किलो क्या देते हैं, वहाँ से वर्किया को निकाल के 2 घंटे खर्ल करते हैं। उसके बाद उसके अंदर 1 तोला वर्किया में 1 तोला ज़ाफ़रान शामिल करते हैं, 1 तोला नशादर शामिल करते हैं। तो ये वाली वर्किया इनको दी थी, शायद में मिक्स करके खुराक रोज़ाना। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि हम किसी मरीज़ को 7 अजवाइन वाली वर्किया देते हैं, किसी मरीज़ को हम वर्किया आग के पत्तों वाली देते हैं, और किसी मरीज़ को हम ये लहसुन वाली वर्किया देते हैं, और किसी को हम वर्किया जो सुहांजने के अंदर हमने तैयार की थी वो देते हैं। तो ये सारी की सारी जो अलग-अलग तरकीब से हम बनाते हैं, वो इसलिए कि मरीज़ के मर्ज़ का दर्जा, मौसम और मरीज़ के मजाज को मद्देनज़र रखते हुए देते हैं। बहुत सारे भाई हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, ये मरीज़ को फालिज हो गया, कौन सी दवाई दें? तो मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मरीज़ का देखना ज़रूरी है, कि जब मरीज़ को हम देखते हैं, उसकी कैपेसिटी देखते हैं, उसकी इम्यूनिटी देखते हैं, उसके सेहत देखते हैं, उसका उम्र देखते हैं, वज़न देखते हैं, मौसम देखते हैं, उसका मजाज देखते हैं, मर्ज़ का दर्जा देखते हैं, और फालिज के अलावा बाकी दीगर चीज़ें उनको भी मदद रखना होता है। शुगर को देखना होता है, बीपी को देखना होता है, और उसका अगर कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, और कोई गुर्दों का मसला है, हार्ट का कोई मसला, उन सारी चीज़ों को मदद रखते हुए नुस्खा तजवीज़ करना होता है। ये नहीं है क्योंकि एक नुस्खा है वो उठा के दे दे। आपको पता है कि मैंने मुख्तलिफ वर्कशॉप के अंदर, मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर 12 से 14 किस्म की वर्किया तैयार करके दिखाई है। अगर एक ही वर्किया से सारे मरीज़ ठीक होते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है अलग-अलग इतनी मशक्क़त में खुद को डालने की। तो सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि तशख़ीस सीखें, तशख़ीस बुनियाद है इलाज की। तो लिहाजा फिर भी किसी दोस्त को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0300 4930367, 0349 30 360, हकीम सईद ज़ाहिर फीस, लाहौर चुंगिया मरसूद मेरा दवाखाना। जिस भी दोस्त ने कोई बात पूछनी है, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप पे सिर्फ वॉइस मैसेज करना है। अगर कोई मरीज़ चेक कराना है तो आने से 1 दिन पहले मैसेज सेंड करके अगले दिन का टाइम सेट करके फिर तशरीफ़ लाएँ। सब दोस्तों का शुक्रिया, वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद नाज़रीन, ये बुजुर्ग है मुबारक अली साहब, इनको फालिज हुआ था।
तो इनको दवाई दी, अल्लाह पाक ने शफा दी। ये इनको फारिग हुआ तो इनको मी हॉस्पिटल में लेकर गए, तो उसके बाद ये इनका भतीजा है, इसने रब्ता किया मेरे साथ। तो इसकी वो चच्ची थी जो इसकी पहले हमने वीडियो लगाई थी, वो उसको भी जब फारिग हुआ तो वो कान्हे के रहायशी है, कान्हा के अंदर जनरल 2 हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर गए। उन्होंने ज़रूरी अदवियात देने के बाद इनको जनरल हॉस्पिटल जो चुंगी के करीब है, जनरल हॉस्पिटल, वहाँ रेफ़र कर दिया उन्होंने। इनकी चच्ची का इलाज मुआलजा किया, सीटी स्कैन किया और दीगर अद्वियात भी थी, लेकिन उनका फालिज का मसला हल नहीं हुआ। तो फिर वो हमारे पास लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इधर बिठा कर दवाई खिलाई और अल्लाह के फजल करम से आधा घंटा के अंदर अंदर वो उनका बाजू भी चल गया और उनकी फालिज की तमाम तकलीफ़ें अल्लाह पाक ने दूर फरमा दी। तो अब इस बच्चे ने उसी वजह से ये रब्ता किया कि जी हमारे इस मरीज़ को फालिज हुआ और मी हॉस्पिटल में है। तो मैंने बताया बेटा व्हाट्सएप पे रब्ता हुआ, मैं तो उम्रा की अदायगी के लिए आया हूँ, तो आप ऐसा करें क्लिनिक पर ले जाएँ, मेरे असिस्टेंट हैं तो इंशाल्लाह वो डील करेंगे, अल्लाह पाक शफा देगा। तो ये लेकर आए इधर। तो मेरे गैर मौजूदगी में इधर मेरा असिस्टेंट हकीम ज़ीशान था और इसके अलावा हकीम वसीम सरवर साहब थे। तो इन्होंने इस भाई साहब को डील किया, इन बुज़ुर्गों को डील किया, तो अल्लाह पाक ने 3-4 दिन में इनको शफा अता फरमाई। तो ये सारी वीडियो आपको पता है मैं हमेशा इसी वजह से बनाता हूँ ताकि जो मेरे दोस्त तबीब भाई हैं वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। जैसे अगर मैंने इन को ना सिखाया होता, जैसे हकीम वसीम सरवर साहब जो मेरे पास आते हैं, इसी तरह ज़ीशान, तो ये मैं तो उधर बैठा हुआ था मक्का शरीफ में बैतुल्लाह की हाज़िरी के लिए गया हुआ था, तो ये पीछे से कैसे मरीज़ को डील करते। मैंने इनको गाइडलाइन ज़रूर दी, लेकिन बुनियादी चीज़ें तो इन्होंने खुद डिसाइड की ना, इसको ग़िज़ा कौन सी देनी है, दवा की मिकदार कितनी रखनी है, कितने टाइम दवाई देनी है, ये सारी चीज़ें एक मालिक खुद डिसाइड करता है मरीज़ को देखते हुए। तो इसी तरह मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि जो भी चीज़ मैं जो सीखी, अपने आबा अजदाद से सीखी, अपने असातिज़ा से सीखी, वो आगे डिलीवर कर जाए, ताकि कल हम नहीं होंगे तो ये हमारी सदका जारिया होगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये फालिज का चौथा मरीज़ है, तो जिनको अल्लाह पाक ने शफा दी। सबसे पहले इनकी चच्ची को फालिज हुआ, अल्लाह पाक ने इसको शफा दी। उसके बाद फिर इनका जो लेकर आने वाले थे उनका आगे का दोस्त था, वो किसी गांव से लेकर उसको अल्लाह पाक ने शफा दी। फिर उन्होंने एक और मरीज़ रेफ़र किया, आज ये इन बुज़ुर्गों को लेकर आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनको भी 3-4 दिन में शफा दी। तो इसमें वीडियो के अंदर पूरी तफसील बताऊँगा कि इनको कौन सी अद्वियात दी गई और क्या क्या इनके मसाइल थे और कौन सी खुराक दी गई। तो हम मरीज़ का इंटरव्यू करते हैं।